इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग शानशुई ग्रुप के एग्जीक्यूटिव मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, जो कि कहीं पर छुपकर वैंग और थंडर लॉर्ड की बातें सुन रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे को ये चीज 40 मिलियन में नहीं बेच सकते हो तो अगर ये चोरी हो जाए तो फिर मेरे के ऊपर ब्लेम मत डालना। वो यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो उन लोगों की आवाज सुन ले, लेकिन उन लोगों की आवाज नहीं सुन पाता है, क्योंकि वैंग और थंडर लॉर्ड जहाँ पे बातें कर रहे थे उस घर के चारों तरफ नॉइज आइसोलेटिंग स्पेल कास्ट किया गया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा होता है और वो इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी उसको यहाँ पर कुछ सुनाई देने लगता है तो वो इस चीज को बड़े ध्यान से सुनता है। दूसरी तरफ हम लोग घर के अंदर वैंग और थंडर लॉर्ड को देखते हैं, जो कि आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। थंडर लॉर्ड वैंग के लिए काफी सारे इंस्टेंट नूडल लाए हुए होते हैं और उसको काफी सारे पैकेट देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाया था। वैंग भी वो सारे नूडल्स को ले लेता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसमें काफी सारे नए नए फ्लेवर्स होते हैं और इनमें से किसी भी फ्लेवर को वैंग ने इससे पहले ट्राई नहीं किया था। तो वैंग जब उन नूडल्स को अपने हाथ में पकड़ता है तो उसके हाथ में जगह नहीं बचती और इसीलिए जो मास्क होता है वो यहाँ पर थंडर लॉर्ड को दे देता है वो। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक डील होती है, जिस डील को सुनने के बाद मिस्टर सॉन्ग जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या? जिसके बाद हम लोग को इनकी डील के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर जो थंडर लॉर्ड थे उसने वैंग से यहाँ पर इस मास्क को बाय करने लगा था और पूछा था कि तुम कितने में मेरे को बेचोगे मास्क। वैंग जो था वो सिर्फ 5 इंस्टेंट नूडल पैकेट के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम मेरे को सिर्फ 5 नूडल्स के पैकेट दे दो, मैं तुमको ये मास्क दे दूंगा। थंडर लॉर्ड भी कहते हैं हाँ ठीक है, डील डन। सॉन्ग अपने मन में सोच रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि आखिरकार किस तरीके से मैंने उन लोगों को जब उस चीज के लिए 40 मिलियन कैश दिया तब उन लोगों ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, पर ये सिर्फ 5 पैकेट ऑफ नूडल्स के लिए सेटिस्फाई हो गया, उसने वो चीज उसको दे दी। मैंने आज तक ऐसा इनलॉजिकल इंसान नहीं देखा। फिर हम लोग अंदर का सीन देखते हैं, यहाँ पर जो थंडर लॉर्ड होते हैं फिर वहाँ से वो मास्क लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे थंडर लॉर्ड जो होते हैं वो उनको एक लेटर मिलता है और किसी वजह से उनको काफी तेजी से छींक जाता है। वो बहुत तेजी से छींक मारते हैं, जिसकी वजह से लेटर काफी ज्यादा दूर चला जाता है। तभी थंडर लॉर्ड को याद आता है कि असल में जो लेटर है इसमें तो वैंग के पेरेंट्स और टीचर उन दोनों की कॉन्फ्रेंस नोटिफिकेशन आई होगी और इसीलिए वो अपने एक स्पेल राइज का इस्तेमाल करते हैं और उस लेटर को अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन जब वो स्पेल इस्तेमाल करते हैं तो नीचे बहुत तगड़ा धमाका होता है, जिसको देख के वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ। थंडर लॉर्ड को भी वो लेटर मिल जाता है। वो लेटर पढ़ते हैं जिसमें उसको कहते हैं अच्छा तो ब्रदर वैंग ने मेरे से पूछा है कि मैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा नहीं करूंगा। ये काफी बेहतरीन डील है। और फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नीचे हम लोग उस धमाके वाली जगह पर मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, जो उस धमाके से तो बच गए होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके जो पूरे कपड़े होते हैं वो जल गए होते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि ये क्या हो गया। ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्प्लिट फेज की पावर थी और अगर वो हकीकत में मेरे ऊपर अटैक करता तो क्या मेरे शरीर की राख भी बचती। अब वो यही सोच के काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि उसने जानबूझ के मेरे ऊपर अटैक नहीं किया था, वो तो उसने गलती से अटैक कर दिया था। उसको तो मालूम भी नहीं था कि मैं नीचे हूँ। अगर वो जानबूझ के करता तो मेरी हालत क्या होती। इसके बाद सॉन्ग अपने बॉस को कॉल करता है और उनको बताता है कि मास्टर अगर आपको वो मास्क चाहिए तो आपको एक प्रोफेशनल भेजना पड़ेगा जो कि स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हो। उसको बॉस उसको कहता है कि अरे शांत रहो, पैसा ही सब कुछ है, अगर 5 कम है तो तुम उसको 10 कर दो। जिसकी बात सुन के सॉन्ग जो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ ये काफी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इस मिशन को अब कंप्लीट करके ही वापस आऊंगा। और फिर उसका बॉस भी फोन रख देता है। फोन रखने के बाद उसका बॉस कहता है कि अगर 10 भी इनफ नहीं हुआ तो ये सब कुछ खत्म और मेरे को अपनी लिमिट मालूम है, वरना मेरी जो फेंकने की आदत है ये एक्सपोज हो जाएगी। इसके बाद अगले सीन में पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस का दिन देखते हैं। थंडर लॉर्ड वैंग को कॉल करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में बाद में आ जाऊंगा और वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आकर उस मास्क को चेक कर सकते हो। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो वैंग होता है वो यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर आ जाता है। थंडर लॉर्ड वैंग के मजे लेते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम काफी ज्यादा तेज इंसान हो। थंडर लॉर्ड अपने साथ किसी को लाया हुआ होता है। उसका इंट्रोडक्शन देते हुए वो वैंग को बताता है कि ब्रदर वैंग ये डुआओ लायन है जिसको कि मैं केव इमोर्टल से लाया था और जब मैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में रहूंगा तो तुम दोनों को इस मास्क को गार्ड करना होगा, इस मास्क की निगरानी करनी होगी। जिसके बाद डुओ लायन को कहता है कि अब तुम बाहर आ सकते हो। तो वो यहाँ पर एक लायन होता है, वो बाहर आता है और काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है, मतलब काफी तेजी से दहाड़ता है, जिसकी आवाज सुनकर थंडर लॉर्ड भी चिल्लाता है उसके ऊपर और कहता है कि शांत रहो। इसके बाद हम लोगों को इस क्रिएचर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम डुओ लायन है। ये एक हाइब्रिड स्पिरिट क्रिएचर है जिसको कि ज़्यो क्लेन ने बनाया था और जब से इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक किया है तब से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। साथ ही में जब ये यंग था तो ये ऑलरेडी गोल्डन कोर स्टेज पे था। ये एक बहुत ज्यादा कीमती क्रिएचर है, लेकिन थंडर लॉर्ड तो उसके ऊपर
चिल्लाते हुए कहते हैं कि शांत रहो, ब्रदर और मैं हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और उन्होंने तुमको मेरे लिए भेजा है और उनको तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट है, तो शांत रहो, तुम इस तरीके से कैसे चिल्ला रहे हो। और उसको काफी सारा कुछ उल्टा सीधा बोलता है और उसको कहता है कि शांत रहो, अगर तुम हमारी इज्जत नहीं करोगे और हमको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मैं तुमको यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा और मेरे को तुमसे डरने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्वा लायन को देखते हैं जो कि गुस्से में थंडर लॉर्ड को खा जाता है और यहाँ पर चारों तरफ खून खून हो जाता है। वैंग ये सब कुछ देखता है, उसको तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन वो अपने साथ एक डिवाइस लेकर आया हुआ होता है जिसमें से आवाज आती है कि उसे छोड़ो स्टूपिड बीस्ट, और वो जो बीस्ट होता है वो उसको छोड़ देता है। थंडर लॉर्ड कहता है किस्मत से मैं काफी स्मार्ट था और इसीलिए मैंने ब्रदर केव से उनसे कुछ वॉइस लाइंस बुलवा ली थी ताकि मैं इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकूं। जिसके बाद उस डिवाइस से यहाँ पर वो जो बीस्ट होता है उससे काफी सारे काम करवाता है, जैसा कि उसको कहता है कि नीचे बैठ जाओ, उल्टा होकर घूमो और भी काफी सारे चीजें करवाता है और वो बीस्ट यहाँ पर उसके सारे काम कर भी रहा होता है। थंडर लॉर्ड वैंग से कहता है कि ब्रदर वैंग, अगर तुम इसको अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे तो तुम ये सिर्फ रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर लेना। वैंग उससे कहता है कि मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है। जिसकी बात सुन के वो जो बीस्ट होता है वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो वैंग की तरफ बड़े गुस्से से देखता है, तो वैंग भी उसकी तरफ देख लेता है, जिसको देखने के बाद उस बीस्ट की तो हालत खराब होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है जिसको मैं इतनी आसानी से हरा दूंगा या डरा दूंगा, बल्कि इससे तो मेरे को ही डर लग रहा है। हाँ मैं डर रहा हूँ, इससे डर रहा हूँ मैं। और वहाँ पर उल्टा लेट जाता है और कहता है म्याऊ म्याऊ, तो वो बिल्ली बन जाता है यहाँ पर। अब थंडर लॉर्ड कहते हैं जैसा कि मेरे को लगा ही था, एक ऐसा इंसान जिसको सभी बीस्ट लव करते हैं। ब्रदर वैंग, तुम तो एक काफी बेहतरीन एनिमल पर्सन हो। अब वैंग ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान होता है, वो कहता है भाई ये क्या बात कर रहा है। तभी जिंके कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर को अभी भी थंडर लॉर्ड की अजीब चीज समझ नहीं आती है। इसके बाद हम लोग थंडर लॉर्ड को देखते हैं जो कि चले जाते हैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पे डो लायन और वैंग दोनों यहाँ पर उस मास्क की देखभाल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे उनके घर के बाहर काफी सारे लोग आ जाते हैं। ये लोग काफी ज्यादा ध्यान से थंडर लॉर्ड के घर को देख रहे होते हैं। तभी उनमें से जो एक मैजिशियन होता है वो कहता है कि जूनियर्स, मेरी सिग्नल्स को ध्यान से सुनना, हम सभी लोग एक साथ एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाएंगे और हम इस मेंशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर वो सभी लोग वैसा ही करने लगते हैं। वैंग जो कि घर के अंदर बैठा हुआ होता है, अपने नूडल्स खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि उनमें से 10 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन फेज पर हैं। बाहर हम लोग उसी मैजिशियंस को देखते हैं जो कि कहता है अब इसको मेरी पावर पता लगेगी। और यहाँ पर सॉन्ग भी आया हुआ होता है। तो असल में इन जो मैजिशियन होते हैं इनको यहाँ पर सॉन्ग ही लाया हुआ होता है। वो उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर जीत जाओगे। वो मेज उसको बताता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अंदर जो इंसान और वो जो बीस्ट है वो तो समझो मर ही गए। जैसा कि स्पिरिचुअल फोर्स को एक्टिव होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो अब हम लोगों को बस इंतजार करना है कि कब ये एक्टिवेट होगा। घर के अंदर वैंग को भी सब कुछ पता चल रहा होता है। वैंग सोचते हो कहता है कि हाँ ये तो हेवनली स्पिरिचुअल फोर्स है। मेरे को लगा नहीं था कि आज के समय में कोई जानता भी होगा कि आखिरकार किस तरीके से ग्रैंड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को सेटअप किया जाता है। और ये उन 4 ग्रेटेस्ट होली फॉर्मेशन में से एक है जो कि डेमोन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद वैंग भी यहाँ पर एक स्पेल का इस्तेमाल करता है। बाहर जो मैजिशियन होता है वो यहाँ पर मैजिक तो कर रहा होता है। तभी सॉन्ग नोटिस करता है कि वो जो सेज है उसका सर जो है वो बड़ा हो रहा है। इसीलिए वो उसको कहता है कि ग्रेट सेज, तुम्हारा हेड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बड़ा हो रहा है। और सही में उसका जो सर होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर सॉन्ग तो काफी ज्यादा डर जाता है, जिसपे वो सेज उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि चुप रहो, अगर तुमको कुछ मालूम नहीं है तो चुप रहा करो। ये एक ब्लड शैडो डिवाइन टेक्निक है। ये मेरे को अलाउ करता है कि मैं स्प्रे ब्लड का इस्तेमाल करके अपने एनिमी को खत्म कर दूं। चलो मैं तुमको इसको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। सॉन्ग भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करो ना, इतना समय क्यों लगा रहे हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो जो ग्रेट सेज जिसको यहाँ पर सॉन्ग बड़ी देर से चिल्ला रहा था वो यहाँ पर उसके मुंह से खून निकलता है और वो मर जाता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वो जो सेज होता है वो यहाँ पर अपने ब्रदर के पास जाता है और उसको बोल मेरे को थोड़ी सी पावर दो, शायद मैं यहाँ पर रिकवर कर सकता हूँ। जिस पे जो उसका ब्रदर होता है उसको बिल्कुल भी पावर नहीं देता है और उसको कहता है कि एल्डर ब्रदर, अब तुम रेस्ट इन पीस हो चुके हो, हम लोग तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। सॉन्ग भी अपने मन में सोचते हो कहता है कि भाई क्या है ये, इसने इसको खुद ही मार दिया। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने जो जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को कहता है कि गोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करो। और वो सभी के सभी लोग वार ऑफ द नाइट गोस्ट टेक्निक स्पेल का इस्तेमाल करते हैं और थंडर लॉर्ड के घर के ऊपर अटैक कर देते हैं। डो लायन वो सभी सब कुछ देख लेते हो, कहता है कि अब ये क्या चल रहा है यहाँ पर। जिसके बाद वो बहुत तेजी से यहाँ पर दहाड़ता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर जाते हैं। तभी सेकंड सेज उन लोगों से कहता है कि अबे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तभी सॉन्ग सेकंड सेज को काफी ज्यादा हैरानी से देखता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड
एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।